ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इससे पहले पहले हम लोगों ने क्लास में जो है तुलसी महारानी के प्राकट्य की अलग अलग उपाख्यान हमने सुने थे। पहला, तुलसी महारानी राधा रानी के श्राप से इस भौतिक संसार में आती है। उनका विवाह जो है शंखचूर्ण से होता है। शंखचूर्ण भी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में भगवान का सखा था, सुदामा नाम का ब्राह्मण था। वो भी राधा रानी के श्राप से इस भौतिक संसार में आता, और तुलसी महारानी भी, वृंदा देवी भी जो है श्रापित होकर और इस तुलसी के रूप में इस वृक्ष धरती पर अवतार लिया था उन्होंने। और जालंधर उनसे शंखचूर्ण से विवाह हुआ था। फिर दूसरी स्टोरी हमने सुनाया, जालंधर से उनका विवाह हुआ, और फिर जो है तीसरा अमृत से प्रकट हुई, और धर्मदेव उपाख्यान बताया कि धर्मदेव की पत्नी तुलसी महारानी कैसे बनी। और फिर चौथा जो है समुद्र मंथन में जो अमृत प्रकट हुआ, उनसे उससे तुलसी महारानी का प्राकट्य हुआ था। तो चार उपाख्यान हम लोगों ने सुना। आज तुलसी महारानी की महिमा सुनेंगे। कार्तिक महीने में तुलसी महारानी की कोई महिमा पढ़ता है या सुनता है, बहुत ही कृपा मिलती है तुलसी महारानी की। तुलसी महारानी को हमने बताया था भक्ति देवी है। भक्ति प्रदान करने वाली मात्र एक देवी कौन है? तुलसी महारानी, वृंदा देवी। यही हमें राधा कृष्ण की प्रेममय सेवा का अधिकार देती है। राधा कृष्ण सेवा दियो, यही मतलब क्या है वो तुलसी महारानी के प्रेयर में है ना, कि राधा कृष्ण के सेवा का अधिकार प्रदान करती हैं। सेवा अधिकार दियो, क्या मैं भूल रहा था। तो राधा तुलसी महारानी क्या करती है? सेवा अधिकार देती हैं, राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार प्रदान करती हैं। तो अगर जब हम कार्तिक महीने में तुलसी जी की महिमा को सुनते हैं, उनके उपाख्यान को सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण भक्ति मिलेगी, और कृष्ण भक्ति में हम प्रगाढ़ बने। बोलते हैं श्रीमती तुलसी देवी की महिमा का वर्णन सारे प्रमुख ग्रंथों में प्राप्त होता है। केवल भगवत भक्त ही नहीं, बल्कि महान ऋषि मुनि और स्वयं परम भगवान सदैव उनकी महिमा गुणों का वर्णन करते हुए आनंद और परम शुद्धि का अनुभव करते हैं। विशेष रूप से पुराणों में हमें तुलसी देवी की महिमा प्राप्त होती है। इस अध्याय में तुलसी के महात्मा का पौराणिक वचनों में के अनुसार वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि धात्री तुलसी महात्म्यम मपि देवस्य चतुर्मुखम न समर्थो भवेद वक्तुम यथा देवस्य संकीर्णम। संक्षिप्त में कहा जाए कि तुलसी का महात्म्य इतना अधिक है कि ब्रह्मा भी अपने चतुर्मुखों से उनका गान करते रहते हैं, और अनंत समय से करते आ रहे हैं और अनंत समय तक करते रहेंगे, फिर भी तुलसी की महिमा समाप्त नहीं होगी। ब्रह्मा जो सृष्टि के क्रिएटर हैं, बोलते हैं कि चारों मुखों से उनका गायन नहीं कर सकते हैं। ये महिमा है कि अपने चतुर्मुखों से भी ब्रह्मा जी तुलसी की महिमा को नहीं बता सकते हैं। इतनी अनंत महिमा है तुलसी की। स्वयं भगवान कृष्ण और अलग अलग ऋषि महात्मा जो नारद मुनि हैं, इस तरह के जो महात्मा हैं, ऋषि हैं, ये तुलसी का गुणगान करते हैं। बोलते हैं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव रचित गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान गरुड़ देव कहते हैं कि विप्रा मंत्रा कुशावह्यम तुलसी स खगेश्वरम नेते निर्मालयाम यान्ति क्रियमाणा पुनः पुनः तुलसी ब्रह्मण्या गावो विष्णु एकादशी खगम पंच प्रवह एवं भवा बोधो मज्जताम नृणाम विष्णुरेकादशी गीताम तुलसी विप्र हिरमः असारे दुर्ग संसारे खटपदी मुक्ति दायिनम। हे पक्षीराज, ब्राह्मण मंत्र कुश अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी
पयुषित नहीं माने जाते हैं, कभी निर्मालय अर्थात बासी नहीं होते हैं। इसका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। हे खगेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु और एकादशी व्रत, ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ गरुण, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये छह इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन है। ये खटपदी कहलाते हैं। तो जो व्यक्ति इस पांच चीजों की सेवा करता है, भगवान विष्णु मतलब कृष्ण की, एकादशी व्रत की, श्रीमती तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवत गीता की, और ब्राह्मणों, वैष्णव की और गायों की, हरे कृष्ण हरे छह कृष्ण भगवान हरे। की तदीय वस्तुएं हैं जिनकी सेवा करके व्यक्ति जो है भगवान राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर सकता है। यही हमें सेवा का अधिकार प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान की तदीय वस्तु मतलब भगवान के प्राण है ये। ब्राह्मण, हरे राम हरे राम राम राम। गाय, तुलसी, एकादशी व्रत और गीता, ये छह असार संसार से लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। बोलते हैं गोपियों द्वारा तुलसी की स्तुति की जाती है, कि गोपियां क्या भगवान तुलसी महारानी की स्तुति करती हैं, कि बताती हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण एक समय रास क्रीड़ा के स्थल पर श्री राधिका की अनुपस्थिति के कारण अंतर्ध्यान हो गए। ब्रज की रमणियां श्री कृष्ण की विरह ज्वाला में जल रही थी। उस चंद्रमा से युक्त रात्रि में श्री कृष्ण को ब्रज के वनों में खोजने लगी। श्री कृष्ण की प्रिय गोपियां भगवत विरह से व्याकुल होने के कारण श्री कृष्ण को पागल की भांति वनों में खोज कर रही थी। खोज करते करते एक तुलसी का आनंद देखते ही उसके निकट जाकर बोली, हे तुलसी, तुम संपूर्ण जगत की मंगलकारिणी और गोविंद के चरणों की प्रिया हो। तुम्हारे बिना इस जगत का मंगल करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए हम सब तुम्हारी शरण में आई हैं। तुम हमारा जीवन मंगलप्रद करो। हमारे प्राणधन कृष्ण को खो देने के कारण हम इस वन में उनको ढूंढते हुए घूम रहे हैं। हे तुलसी, कृपया करके हमें बताओ कि कृष्ण कहाँ है, जिसे जानकर हमारा जीवन मंगलप्रद होगा। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है कि वन में श्री तुलसी वृक्ष का दर्शन करते ही गोपियां बोलने लगी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणा प्रिया, स वाली कुले विव्रद दृष्ट सते अति प्रियो अच्युतम। गोपी गणों ने कहा, हे अत्यंत दयालु तुलसी, तुम्हें तो गोविंद के चरण हमसे अधिक प्रिय हैं। क्या तुमने अपने को पहने और भौरों के झुंड से घिरे हुए उस अच्युत को इधर से जाते हुए देखा है? इस तरह से गोपियां तुलसी महारानी से पूछती हैं कि हे गोपी गणों ने बोला कि हे अत्यंत दयालु तुलसी, जो तुम्हारे गोविंद के चरण हमसे अधिक प्रिय हैं, क्योंकि तुम हमेशा गोविंद के चरणों में चढ़ती हो, निवास करती हो, इसलिए हमसे ज्यादा तुम्हें गोविंद के चरण प्रिय हैं और गोविंद अपने चरणों में तुम्हें स्थान देते हैं। क्या तुमने अपने द्वारा बने हुए माला को पहने हुए खौरों के झुंड से घिरे हुए उस अच्युत भगवान को देखा है? क्या उधर इधर से गए हैं? हे तुलसी, तुम्हारे बिना कोई और सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान नहीं है। तुम गोविंद के चरणों में सर्वाधिक प्रिय हो, जिसके कारण वे कभी भी अपने श्री चरणों में तुम्हें श्री चरणों से तुम्हें दूर नहीं करते हैं। ऐसे गोविंद के चरणों में जिसका संबंध हो वो सदैव दयालु और परोपकारी होता है। हम सभी इसी आशा को हृदय में धारण करके तुम्हारे सन्निकट आई। तुम हमें श्री कृष्ण का संग प्रदान करके हमारे प्राणों की रक्षा करो। कृष्ण विरह को सहन करना हमारे लिए असंभव हो रहा है। हे परम भाग्यवती तुलसी, अच्युत के बारे में तुम निश्चित रूप से जानती हो। वे यहाँ वनों में कहाँ हैं, यह बताकर हमारे जीवन की रक्षा करो। कृष्ण के विरह में हम अधीर हो रहे हैं, उनको ढूंढने की शक्ति हम में नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ भ्रमरों से गुंजायमान तुलसी की माला धारण करके आए हैं। वे यहाँ छिपे हुए हैं और उनके आसपास गुंजायमान भंवरों की शब्द ध्वनि से उन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु हमें विरह के कारण उन भ्रमरों की गुंजायमान ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। अतः हे जगत मंगलकारी तुलसी, हम तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण का संग प्रदान करके हमारे जीवन की रक्षा करो। इस प्रकार से वृंदावन की रमणियां कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण संग लाभ हेतु श्री तुलसी का आश्रय ग्रहण करते हुए जड़ जगत के जीवों को शिक्षा प्रदान करती हैं। तो ये गोपियों के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलता है कि अगर जो हमें कृष्ण को प्राप्त करना है अपने जीवन में, हम कृष्ण को खो चुके हैं। हर जीवात्मा के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं, लेकिन जीवात्मा उनको ढूंढता है। ठीक है ना? तो ढूंढने के लिए हमें अनुगत्य गोपियों के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके उनके चरण कमलों का अनुसरण करना पड़ेगा। उन्होंने जिस परम भाग्यवती तुलसी से प्रार्थना किया, उस तुलसी महारानी से प्रार्थना करना पड़ेगा, तभी हम जाकर गोविंद के चरण कमलों को प्राप्त कर पाएंगे, गोविंद को प्राप्त कर पाएंगे।
ठीक है ना। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें कृष्ण का संग प्रदान करके हमारे जीवन की रक्षा करो। इस प्रकार से वृंदावन की रमणियां कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण के संग लाभ हेतु श्री तुलसी का आश्रय ग्रहण करते हुए जड़ जगत के जीवों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और हमें इस भौतिक संसार में कृष्ण प्राप्ति करनी है तो हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी पड़ेगी। जब तक हम तुलसी महारानी की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार नहीं मिलेगा। राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार गुरु तत्व ही देता है। तो गुरु तत्व में जब हम गुरु तत्व की और तुलसी महारानी की सेवा करते हैं तब हमें भक्ति में जीवन का अधिकार मिलता है, राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार मिलता है। राधा कृष्ण सेवा दियो यही अधिकार। राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार श्रीमती तुलसी देवी, वृंदा देवी देती हैं, क्योंकि तुलसी देवी ही क्या करती हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं का मैनेजमेंट करती हैं। तो वृंदा देवी के रूप में अब सोचो कि वृंदावन में लीलाएं होती हैं और वृंदा देवी निवास कहाँ करती हैं, बरसाने के आगे वृंदा कुंड पर। वहां पर वो लीलाओं का मैनेजमेंट करके कि राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में कौन सा मोर नाचेगा, कौन से तोते होंगे, राधा कृष्ण कौन से वन में विहार करेंगे, कौन कौन सी गोपियां होंगी, भगवान ड्रेस क्या पहनेंगे, राधा रानी क्या ड्रेस पहनेंगी, सब कुछ मैनेजमेंट जो है तुलसी महारानी करती हैं। कौन सी ध्वनि बजेगी, कौन से मयूर नाचेंगे, सब कुछ वृंदा देवी के अधिकार में। तो हमें उन्हीं की शरण ग्रहण करनी है। जब नारद मुनि आए ब्रज धाम में तो उनको नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेशन चाहिए था। तो पौर्णमासी जो है, जो राधा रानी की दादी है, वो क्या करती है, उनको कुसुम सरोवर में डुबोती है। कुसुम सरोवर में डुबोई जब उनको गोवर्धन में, वहीं पर नारद कुंड है बगल में ही कुछ दूरी पर। इस पार कुसुम सरोवर है, उस पार राधा कुंड, नारद कुंड है। नारद जी की तीर्थ वो भजन स्थली है। तो वहीं उसी कुसुम सरोवर में पौर्णमासी जी ने उनको डुबोया तो उनको गोपी शरीर प्राप्त हुआ और नारदिया गोपी बने। तब जाकर वो राधा कृष्ण की रास नृत्य में के दर्शन करने के योग्य हो पाए। इसी तरह भगवान शिव जब जब आए, उनको भी राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेट किया था। तो भोले भंडारी उस वेश में तो आए थे, उनको पार्टिसिपेशन मिला नहीं उसमें। अब वो सोचे मैं करूं क्या, तो उन्होंने गोपियों की परिचारिकाओं से बात किया। उन्होंने बोला जब तक बाबा आप गोपी वेश में नहीं आओगे तब तक आपको लीलाओं में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये सांप बिच्छू गले में लटकाए हुए आपको लीलाओं में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो शिव जी क्या करते हैं, फिर गोपेश्वर महादेव का रूप धारण करते हैं। वो भी वृंदा देवी और पौर्णमासी की कृपा से ही उनको प्राप्त हुआ। और जब कृपा प्राप्त हुआ तब जाकर वो गोपेश्वर महादेव के रूप में आए और जाकर नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेशन पाया। और गोपियां भगवान शिव की आराधना करके, भगवान कृष्ण ने बोला कि ये गोपेश्वर महादेव हैं, स्वयं भगवान शिव हैं, और इनकी आराधना करके ही तुम लोग हमें प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए वृंदावन में रहने वाले लोग गोपेश्वर महादेव की आराधना, मतलब आराधना का मतलब है उनसे प्रार्थनाएं करते हैं कि आप हमें कृष्ण, राधा कृष्ण के प्रेम भक्ति को प्रदान करें। उनको भगवान ने अधिकार दे रखा है वृंदावन में। वृंदावन में यमुना मैया, गोपेश्वर महादेव, तुलसी, गोवर्धन और एक चीज और है, जिनको अधिकार प्राप्त है कि वो राधा कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति को प्रदान कर सके। तो हमें आकर इनसे जब प्रेयर्स करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे और इनसे अधिकार मांगेंगे तभी हमें अधिकार मिलेगा, वृंदा देवी। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि जो है शिव जी द्वारा तुलसी जी की महिमा क्या बताई गई है, उसको हम लोग सुनेंगे। पद्म पुराण में शिव जी एवं कार्तिकेय के संवाद में तुलसी महिमा श्रवण करने का को मिलता है। एक बार शिव जी के पुत्र कार्तिकेय बड़ी ही लालसा से अपने पिता से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि इस जगत में ऐसा कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी इस भवसागर से मुक्त कर सकता है। इस विषय में आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। अपने पुत्र कार्तिकेय की गंभीर जिज्ञासा और अत्यधिक लालसा को देखकर महादेव भगवान शंभु उत्साह से श्रीमती तुलसी देवी की अभूतपूर्व महिमा का वर्णन गाने लगे। महादेव ने कहा, हे पुत्र, सब प्रकार के पत्रों और पुष्पों में तुलसी ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वो परम मंगलमयी, समस्त आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, शुद्ध श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और वैष्णवीय नाम धारण करने वाली है।
पूर्व काल में भगवान विष्णु ने संपूर्ण जगत का हित करने के लिए तुलसी के वृक्ष का रोपण किया था। यथा विष्णु प्रिया लक्ष्मी यथा अहम प्रियम एव च तथैव तुलसी देवी चतुर्थो नोपपद्यते। जिस प्रकार से भगवान को मैं शिव जी और लक्ष्मी प्रिय हैं, उसी प्रकार से तुलसी देवी भी परम प्रिय हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को परम जो शिव जी का रूप है भगवान को अत्यंत प्रिय है। शिव नाम ही मंगलकारी है। शिव जी सबको मंगल प्रदान करने वाले हैं। और भगवान कृष्ण की भक्ति में बहुत ही सर्वोत्कृष्ट महान परम वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, मतलब शंभु मतलब शिव जी जो है वैष्णव में अग्रगणी है। और लक्ष्मी जितना प्रिय है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी परम प्रिय है। जिस तरह भगवान शंभु वैष्णव में सबसे प्रिय है भगवान के, उसी तरह और जिस तरह लक्ष्मी प्रिय है, उसी तरह तुलसी महारानी भी परम प्रिय है भगवान की। इन तीनों के अलावा ऐसा कोई नहीं जो भगवान को इतना प्रिय हो। इन तीनों के अलावा भगवान शिव और तुलसी महारानी और लक्ष्मी के अलावा और कोई उतना उतना प्रिय नहीं है जितना ये तीनों प्रिय हैं भगवान को। हे कार्तिकेय, तुलसी दल के बिना दूसरे अनेक पुष्प फल पत्तों से भगवान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने प्रतिदिन भगवान का पूजन तुलसी दल से के द्वारा किया है, उसने दान यज्ञ और सारे व्रत पूर्ण कर लिए हैं। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर क्रांति सुख भोग सामग्री यश ज्ञान विज्ञान वेद वेदांग शास्त्र पुराण तंत्र और संगीता उस व्यक्ति के करतलगत हो जाते हैं। और जो हम तुलसी महारानी के पत्ते से भगवान की पूजा करते हैं, तो क्रांति मिलेगी, सुख मिलेगा, भोग सामग्री मिलेगी, यश मिलेगा, ज्ञान विज्ञान वेद वेदांग शास्त्र पुराण तंत्र और संगीता सब कुछ प्रकट हो जाएगा। ये है तुलसी महारानी की महिमा। यथा गंगा पवित्रांगी सुरलोका विमुक्षया यथा भागीरथी पुण्या तथेयम तुलसी शिवा। हे स्कंद, जिस प्रकार पुण्य सलीला गंगा जगत से मुक्त करने वाली है, वैसे ही यह तुलसी सभी प्रकार का कल्याण देने वाली है। तुलसी का स्मरण करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से, प्रणाम करने मात्र से, परिक्रमा करने मात्र से, दीप जलाने मात्र से, उनको स्नान कराने मात्र से अखंड सौभाग्य जग जाता है। समस्त दरिद्रता समस्त विपत्ति समस्त सौहार्द उसका मतलब जो है, जो अकलुषित चेतना है, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। और तुलसी महारानी की सेवा करके ही मैं यहाँ पर हूँ, वास्तविकता है। मैं तुलसी महारानी की सेवा करता था जब मैं दिल्ली में था, तो चतुर्मास में तुलसी महारानी की सेवा करके, और उन्हीं की कृपा से मैं मुझे वृंदावन धाम की प्राप्ति। वास्तविकता है, तुलसी महारानी कोई साधारण वृक्ष नहीं है। वो समस्त कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले, सबसे भक्तों में सबसे सर्वोत्कृष्ट भक्त हैं, भगवान की पटरानी है स्वयं। तो हमें तुलसी महारानी की सेवा अपने घरों में करनी चाहिए। यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान की पूजा की जाए, तब उसकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। जो मंजरी युक्त पौधे पत्ते होते हैं, जिसमें दो पत्ते और मंजरियां निकली हों, उस पत्ते को सहित प्लग करें, दो पत्ते हों उसमें मंजरी हो, उससे जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो उसकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। इतना उसकी सर्वोत्कृष्ट महिमा है। जहाँ तुलसी वन हो, वहां भगवान कृष्ण का सामीप्य निकटता होती है। ऐसे महत स्थान पर ब्रह्मा और लक्ष्मी सदैव निवास करते हैं। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी का आरोपण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी देवी के सन्निकट यदि कोई सत्व स्तुति स्रोत आदि का पाठ करता है, तो वो अनंत गुना फल प्रदान करता है। हमें तुलसी के सामने बैठकर नाम जप करना चाहिए, सत्व स्तुति पाठ करनी चाहिए, स्रोत का पाठ करना चाहिए, तब हमें वो अनंत गुना फल देगा और तुलसी महारानी प्रसन्न होंगी। तुलसी महारानी को हेल्दी रखने के लिए हमें ज्यादा खाद पानी और यूरिया देने की जरूरत नहीं है। बस उनको नाम मात्र का खाद दें, पौधे को वृक्ष को, और उनमें जल देते रहें, उनकी परिक्रमा करते रहें, उनके प्रणाम करते रहें, उनके सामने बैठकर हरि नाम का जप करते रहें। आपका पौधा बहुत ही हृष्ट पुष्ट रहेगा, सुंदर दिखने में लगेगा। और आप खूब बढ़िया से उसमें खोद खाद कर जो है सूर्य के सामने रखते हो, जल देते हो, उसमें उतना सुंदरता नहीं आएगा जितना उनके सामने बैठकर नाम संकीर्तन करोगे, भगवान का गुणगान करोगे। उससे सुनकर वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। जिस घर में तुलसी बहुत ही सुंदर होती हैं, उसी घर में स्वयं भगवान कृष्ण वास करते हैं। जिस घर में तुलसी नहीं होती है, उस घर में भगवान कृष्ण का वास नहीं है। भगवान रूठे हुए हैं उस जीवात्मा से।
इसलिए हमें तुलसी के वृक्ष को बहुत अच्छे तरीके से सेवा करनी चाहिए। उनके सामने बैठकर सत्य पाठ करें, भगवान का नाम जप करें, तब जाकर तुलसी महारानी हमारे घर में स्वस्थ और सुंदर बनी रहेंगी और भक्ति प्रदान करेंगे। आप भक्ति में कमजोर होते हो तो सबसे पहला अटैक जो है तुलसी महारानी पे होता है, तुलसी के पौधे सूख जाते हैं। इसलिए हमें उनको बहुत ही सुरक्षित रखना है। और जो हम वस्त्र पहनते हैं और जब हम धुलते हैं फैलाते हैं तो उनके पास नहीं रखना, कोई गंदी वस्तु नहीं रखनी उनके पास, अशुद्ध अवस्था में जाना नहीं है उनके पास। बहुत ही पवित्र वृक्ष है वो। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस और दैत्य आदि तुलसी वृक्ष से सदैव दूर भागते हैं। जो भगवत अर्पित तुलसी को ग्रहण करता है वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। भगवान को अर्पित तुलसी दल को मस्तक पर धारण करने से व्यक्ति सारे पापों से तुरंत शुद्ध हो जाता है। और जो कोई व्यक्ति भगवत अर्पित तुलसी को ग्रहण करता है तो वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान को अर्पित तुलसी हो उसको कोई ग्रहण करता है, भगवान को अर्पित तुलसी दल को मस्तक पर धारण करने से व्यक्ति सारे पापों से तुरंत शुद्ध हो जाता है। बोलते हैं पूजने कीर्तनम ध्याने रोपणे धारणे कलो तुलसी दहत्ये पापम स्वर्ग मोक्ष ददात च। कलयुग में तुलसी का पूजन कीर्तन ध्यान रोपण और धारण करने से वह सारे पापों को जलाती है और स्वर्ग प्राप्ति और भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने वाली, स्वर्ग प्राप्ति भी कराती है, भगवत धाम की प्राप्ति भी कराती है और भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने वाली है। उपदेशम ददेश ददे तस्याम स्वयं माचरते पुनः स याति परम परमम स्थानम माधवस्य निकेतनम। जो व्यक्ति तुलसी के पूजन और महिमा का उपदेश दूसरे को देता है और स्वयं भी तुलसी की हृदय पूर्वक सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान माधव के धाम को प्राप्त कर लेता है। और जब हमें माधव के धाम को प्राप्त करना है, कृष्ण के धाम को प्राप्त करना है, तो उनकी प्रिया श्रीमती तुलसी देवी की सेवा करनी, तब हमें भगवान माधव का धाम कृष्ण का धाम प्राप्त होगा। शिव जी आगे कहते हैं कि हे कार्तिकेय, जो वस्तु भगवान विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वो मुझे भी अत्यधिक प्रिय है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु ब्राह्मण देवता और सारे तीर्थों को उचित रूप से सेवा कर दिया है। इसलिए हे स्कंद, तुम तुलसी की सेवा करो। जो अपनी शिखा में तुलसी पत्र आदि स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वो सारी पाप राशियों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के एक पत्र से यदि कोई हरि की पूजा करता है तो वो वैष्णवत्व को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान कृष्ण की पूजा की है वह कभी भी इस जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता है। कोमल तुलसी दलों के द्वारा यदि प्रतिदिन भगवान की पूजा करे तो मनुष्य अपने सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। हे कार्तिकेय, मैंने तुम्हें प्रमुख गुण बताए हैं क्योंकि उसका संपूर्ण रूप से वर्णन करना असंभव नहीं है। इस प्रकार से परम वैष्णव भगवान शिव के मुख से तुलसी देवी की महिमा सुनकर कार्तिकेय परम आनंदित हो गए। तो ये तुलसी महारानी की महिमा भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय को बताते हैं। अब तुलसी पत्र की महिमा क्या है इसको हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में तुलसी देवी की महिमा वर्णित करते हुए श्री भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वो बैकुंठ जाने का अधिकारी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तियों से मेरी पूजा करता है वो मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में परम आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझे लक्ष्मीपति नारायण की पूजा करता है उसके महापातक भी विनष्ट हो जाते हैं। फिर उसके उपपातकों की तो बात ही क्या है। वर्ज्यम प्रयोषितम पुष्पम वर्ज्यम प्रयोषितम जलम न वर्ज्यम तुलसी पत्रम न वर्ज्य जानवी जलम। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर वर्जित नहीं है। ये अगर जो तुलसी दल पुराना भी है, गंगा जल अगर जो बासी भी है, तब भी वो हम भगवान को ऑफरिंग कर सकते हैं, लेकिन बासी फूल और बासी जल अर्पण नहीं कर सकते। दर्शनम नर्मदायास्तु गंगा स्नानम विसावरम तुलसी दल स्पर्शम सम्मेतत्रयम स्मृतम। नर्मदा का दर्शन, गंगा नदी में स्नान, तुलसी पत्र का स्पर्श, इतना महत्व एक जैसा ही माना जाता है। कोई व्यक्ति नर्मदा नदी का दर्शन करता है, गंगा नदी में स्नान करता है, तुलसी पत्र का स्पर्श करता है, उनका एक ही महत्व है। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है, तुलसी पत्र का स्पर्श करने मात्र से पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी मंजरी से मेरी पूजा करता है वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वो मेरे
नित्य गोलोक धाम में स्थान को प्राप्त करके आनंद अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातकों का कहना ही क्या है। गवामयूद दानेन यत् कलम लभते नरम, तुलसी पत्र दानेन तत्फलम कार्तिके सती। लाखों गायों का दान का जो फल प्राप्त होता है वो कार्तिक में एक तुलसी पत्र के दान से मिल जाता है। कार्तिक में भगवान की आराधना करते हुए हम उनके चरणों पर तुलसी चढ़ाते हैं, तो लाखों गायों का दान करने का फल बस कार्तिक महीने में एक तुलसी पत्र दान करने से मिल जाता है। मणि कांचन पुष्पाणि तथा मुक्ता फलानि तु तुलसी पत्र दानस्य कलानार्हति खोडसी खोडसीम। मणि स्वर्ण पुष्प मोती आदि को जो तुलसी पत्र दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं उतरते। बिल्व पत्र, समी पत्र, चमेली पत्र और कमल और कौस्तुभ मणि से भी तुलसी दल मुझे सर्वाधिक प्रिय है। जिसके पत्ते कटे ना हो, जो तुलसी जो मंजरी के साथ हो, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जिस प्रकार कृष्ण और शुक्ल पक्षों की एकादशी मुझे सदैव प्रिय है, उसी प्रकार बलराम और कृष्ण दोनों प्रकार की, गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे अत्यंत प्रिय है। मतलब तुलसी भी दो तरह की होती है, एक गौर वर्ण की होती है, एक सांवले कलर की होती है। बोल रहे हैं दोनों के पत्ते हमें अत्यंत प्रिय हैं। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वाले को तुलसी दल देता है तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण अर्पण करते हुए वे मेरे अविनाशी धाम को प्राप्त कर लेता है। तो जो व्यक्ति भक्तों को मांगने पर तुलसी देता है, अर्पण करता है उनको, तो वो भी भगवान के अविनाशी धाम को प्राप्त कर लेता है। आगे बता रहे हैं कि तुलसी पत्र का सामर्थ्य क्या है, कि तुलसी पत्र कितना महत्वपूर्ण है भगवान के लिए, इसकी हम लोग महिमा सुनेंगे। बता रहे हैं कि द्वारका में परम भगवान सदैव अपने 16,108 रानियों के द्वारा सेवित थे। सभी रानियां स्वयं ही उनकी सेवा आदर और सम्मान के साथ करते हुए अपने परम सौभाग्य का गुणगान गाती थी। परंतु फिर भी उन्हें लगता कि वे सबसे अधिक मुझसे प्रेम करें। उन रानियों में सत्यभामा हमेशा इन विचारों के अधीन रहती थी। ये प्रमुख रानियों में से एक थी जो भगवान से अधिक प्रेम करती थी, परंतु उनके हृदय में लालसा हमेशा रहती थी कि भगवान कृष्ण सबसे अधिक उन्हीं को प्रेम करें और उनका संपूर्ण हृदय हृदय उन्हीं को दे दें। एक दिन नारद जी द्वारका आए। सत्यभामा अपनी इसी लालसा के साथ नारद के पास गई। नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उन्हें भी भगवान और उनके भक्तों के साथ परिहास करने में बहुत आनंद आता है। नारद ने सत्यभामा से कहा कि भगवान कृष्ण सभी रानियों को चाहते हैं, परंतु असली प्रेम तो वे रुक्मिणी से ही करते हैं। नारद ने सत्यभामा को एक उपाय बताया। यदि वे ऐसा अनुष्ठान करे जिससे कि वह भगवान कृष्ण को, अर्थात उन्हें नारद को दान में दे दे और फिर भगवान कृष्ण को अपने गहनों और आभूषणों के बराबर भार से वापस खरीद ले। यदि वह अनुष्ठान कर लेगी तो भगवान कृष्ण हमेशा के लिए सिर्फ उनके ही हो जाएंगे, और यदि वह ऐसा नहीं कर पाएगी तो भगवान कृष्ण हमेशा के लिए नारद के दास बन जाएंगे। वस्तुतः सत्यभामा भगवान की प्रकृति और उनकी क्षमताओं को समझ नहीं पाई। चूंकि भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, अतः बिल्कुल चुपचाप इन अनुष्ठानों के लिए तैयार हो गई। यद्यपि सभी रानियों ने सत्यभामा से ऐसा न करने की बड़ी ही प्रार्थना की, परंतु सत्यभामा अपने आप को ऐसा करने से रोक नहीं पाई। अगले ही दिन तुलाभरम अनुष्ठान की सभी तैयारियां कर दी गई। योजना अनुसार सत्यभामा ने भगवान कृष्ण को दान दान में दे दिया और पुनः उन्हें प्राप्त करने के लिए शर्त के अनुसार एक तुला की व्यवस्था की गई। तुला के एक ओर भगवान कृष्ण को बैठाया गया और दूसरी ओर सत्यभामा अपने गहने और अन्य आभूषण रखने लगी। यहाँ तक कि अपनी समस्त संपत्ति रख दी, परंतु सत्यभामा पूरी संपत्ति भी भगवान कृष्ण के भार की तनिक भी बराबरी नहीं कर पाया। यह देखकर सत्यभामा बहुत ही दुखी हो गई। उसका दुख और भी बढ़ गया जब भगवान कृष्ण उनकी उलाहना करते हुए बोले कि अब तो उन्हें किसी का दास बनना पड़ेगा या चरवाहा बनकर किसी के यहाँ दास बनकर रहना पड़ेगा। सत्यभामा यह सब सुनकर अधिक दुखी और परेशान हो गई। वह सभी रानियों के पास गई और उनके भी आभूषण लाकर रख दिए, परंतु उससे भी भगवान के भार की बराबरी नहीं हो पाई। दुखी और परेशान सत्यभामा के पास अब कोई उपाय ही नहीं बचा था। सत्यभामा को इतना दुखी और परेशान देखकर नारद ने उनसे कहा कि हो सकता है कि रुक्मिणी आपकी सहायता कर सकती है। अंततः सत्यभामा अपनी इस असहाय अवस्था में रुक्मिणी के पास जाने का को विवश हो जाती है। रुक्मिणी उस समय तुलसी पूजा कर रही थी और तुरंत ही सत्यभामा की सहायता के लिए तैयार हो गई।
उन्होंने सुभद्रा को साथ लिया और उस स्थान पर पहुंची जहां पर यह अनुष्ठान संपन्न हो रहा था। अनुष्ठान की शर्त को जानकर रुक्मिणी आश्चर्यचकित रह गई कि सत्यभामा भगवान को अपनी संपत्ति के तौलने का प्रयास कर रही है, जो कभी भी संभव नहीं है। रुक्मिणी ने नारद से कहा कि कोई भी धन संपत्ति आदि भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है। भगवान का केवल शुद्ध नाम ही उसके भार की बराबरी कर सकता है। नारद रुक्मिणी के इस सुझाव से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, चूंकि भगवान कृष्ण का एक रूप है जो कि प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, अतः उनको प्रत्यक्ष उन्हीं वस्तुओं से भारित किया जाए जिसका रूप हो एवं प्रत्यक्षतः देखा जा सके, न कि नाम जो वस्तु भगवान के तुल्य ही है परंतु देखा नहीं जा सकता है। अपने स्वामी के लिए असीमित प्रेम और भक्ति से भरे शुद्ध हृदय के साथ रुक्मिणी को इस स्थिति को समझने में बिल्कुल ही समय नहीं लगा। उन्होंने स्वयं अपने आप से कहा कि एक फल, फूल और पत्र, अथवा यहाँ तक कि केवल एक चम्मच पानी भी अपने भगवान को पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ अर्पित करने पर वह निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करेंगे। और यदि यह तथ्य किसी प्रकार से भी उचित है तो कृष्ण निश्चित रूप से उन गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया करेंगे। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए दूसरे पल्लड़े पर तुलसी के पत्र को रख दिया। जैसे ही पवित्र तुलसी को दूसरे पल्लड़े पर रखा, वह तुरंत ही भारी हो गया और तुलसी की ओर झुक गया। यहाँ तक कि जब सभी आभूषण उतार लिए गए, उसके पश्चात भी तुलसी का पलड़ा भारी ही रहा और उसी प्रकार झुका रहा। यह देखकर सारी रानियां और नारद चकित हो गए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि परम भगवान कृष्ण सदैव तुलसी के अति अति प्रिय हैं एवं उनके वहां बने रहते हैं। भगवान इस लीला से तुलसी की महिमा को स्थापित करते हैं और यह दिखाते हैं कि उन्हें एक तुलसी पत्र अर्पित करके प्राप्त किया जा सकता है। आगे बता रहे हैं कि इसमें तुलसी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी कैसे है। बोलते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं कि चार कुमार किस प्रकार भगवान के प्रति आकृष्ट हुए। तस्या अरविंद नयनस्य पदारविंदम की कंज क मिश्रित तुलसी मकरंद मकरंद वायुम अंतरंगतम स्वविवरेण चकार तेषाम सक्षोभ मक्षर जुषामपि चित्त तंतो। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन चार मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुआ तो उनके शरीर और मन दोनों परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। बोलते हैं कि चारों कुमार पहले निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते थे, भगवान के ब्रह्म ज्योति का। लेकिन भगवान के चरण कमलों से निकली हुई जो तुलसी है, उसके सुगंध से जब मंद वायु उस चरण कमलों से टच होकर बहा और उनके चरण कमलों में उनके नासिका में ये सुगंध तुलसी की दल की सुगंध गई, तो उससे वो भगवान के भक्त बन गए। बोलते हैं, भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी पत्र की महिमा एवं प्रभाव का वर्णन करते हुए आचार्यगण लिखते हैं कि इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि चारों कुमार निर्विशेषवादी अथवा एकेश्वरवाद दर्शन के समर्थक थे और भगवान से तदाकार होने को सोच रहे थे। किंतु जो ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा, उनके मन परिवर्तित हो गए। दूसरे शब्दों में, जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होने का प्रयास प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, भगवान के चरण कमलों की सुगंध ने जो वायु द्वारा ले जा गई थी और तुलसी की सुगंध से मिश्रित थी, उनके मन को बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर से एकाकार होने के बजाय भक्त बनना श्रेष्ठतम समझा। भगवान के चरण कमलों का सेवक बनना भगवान से तदाकार होने से श्रेष्ठ है। बोलते हैं कि आचार्यों का कहना है कि नाक से हमें सूंघते हैं, और जो कोई व्यक्ति तुलसी के पत्र को नाक से सूंघता है, कृष्ण भावनामृत में सूंघने का अर्थ है कि हमें अच्छे फूल और तुलसी भगवान के चरण कमलों को अर्पित करनी चाहिए और हमें उसका प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। पुजारी अर्पित करेगा और यदि हम उसे सूंघेंगे, हमारी सूंघने की शक्ति पूर्ण हो जाएगी। ये चार कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, किंतु भगवान विष्णु के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी सूंघने के पश्चात ये साकारवादी भक्त बन गए। तो यह अवसर है, यदि कोई भी भगवान को अर्पित फूल या तुलसी को सूंघता है या विष्णु प्रसाद चखता है, भगवान के रूप का दर्शन करता है, तो वो कृष्ण भावनामृत में का विकास कर सकता है। तो यह अवसर है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति श्री तुलसी देवी के संपर्क में आता है, तो वो अपनी सारी गलत धारणाओं से वो त्याग करके भगवान के श्री चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो जाता है। अब इसमें बता रहे हैं कि तुलसी दल ग्रहण करने की महिमा क्या है।
यदि व्यक्ति भगवत अर्पित तुलसी का सेवन करता है, भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करने के पश्चात व्यक्ति को उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे सहस्त्र सहस्त्र चंद्रायण व्रत का पालन करने से भी अधिक देह की शुद्धि होती है। महापापी व्यक्ति भी यदि तुलसी दल भक्षण करता है तब उसे भी शुभ गति प्राप्त हो जाती है। जीवन के अंत काल में यदि कोई व्यक्ति चांडाल होकर भी श्रद्धायुक्त भावना से तुलसी का भक्षण करता है, तब देह का त्याग करने के बाद उसके सारे महापाप भी भस्मीभूत हो जाते हैं। अब बोले कि तुलसी पत्र धारण करने की महिमा क्या है। श्री सनातन गोस्वामी द्वारा रचित श्री हरिभक्ति विलास में वर्णन आता है कि यदि वैष्णव अपने सिर पर शिरोदेश में तुलसी पत्र धारण करता है, तब वो संपूर्ण त्रिभुवन को पवित्र करने में का समर्थ प्राप्त कर लेता है। कान पर तुलसी पत्र धारण करने से किसी भी प्रकार के उपपाप विद्यमान नहीं रहते हैं। अपने सिर पर यदि कोई तुलसी पत्र धारण करके करते हुए वैष्णव धार्मिक अनुष्ठान करता है, तब उसके सारे कार्य अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। जो तुलसी पत्र हाथ में रखकर चलता है, भगवान कृष्ण उसका अनुगमन करते हैं। इस प्रकार से तुलसी पत्र धारण करने से सारे पापों से मुक्त होकर व्यक्ति विष्णु लोक भगवत धाम की प्राप्ति करता है। अब आगे बता रहे हैं तुलसी काष्ठ की महिमा क्या है। तुलसी काष्ठ की अग्नि के द्वारा यदि भगवान के लिए अन्न भोग बनाकर उन्हें अर्पित किया जाए, तब वो अन्न सुमेरु के समान और अत्यंत स्वादिष्ट हो जाता है। यदि मृत व्यक्ति का शरीर तुलसी की लकड़ी से जलाया जाए, तब वो हरि के धाम जाकर इस जड़ जगत में वापस नहीं आता है। मृत शरीर को जलाते समय एक तुलसी की लकड़ी का इस्तेमाल करने मात्र से उस व्यक्ति के करोड़ों पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तुलसी काष्ठ में दाह संस्कार अति भाग्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। जिस गृह गृह में तुलसी काष्ठ मृतिका तुलसी पत्र विराजमान होता है, उस घर में परम भगवान कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। तुलसी के जड़ की मृतिका मतलब मट्टी को धारण करने से सारे विघ्नों का विनाश हो जाता है। अगस्त संहिता में वर्णन आया है कि तुलसी के काष्ठ से बनी कंठी माला और जप माला बनाकर उस पर भक्ति में साधन करने से उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की लकड़ी से अग्नि से भगवान का भोग तैयार करके केशों को अर्पित करता है, भगवान उसके थोड़े से भोग से को मेरु तुल्य समझकर स्वीकार करते हैं और परम संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ की आग से भगवान का दीपक जलाता है, उसे 10,000 करोड़ दीप दान करने का महत लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने तुलसी की महिमा को सुना। अब तुलसी काष्ठ चंदन की महिमा क्या है, इसको हम लोग कल सुनेंगे, ठीक है ना। अभी बहुत सारी महिमाएं हैं तुलसी महारानी के बारे में, तो कल की क्लास में भी ये आगे कंटिन्यू होगी।